हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट IQ। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको टिश्यूज़ एंड देयर टाइप्स बताने जा रही हूँ। तो आज के वीडियो में हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू। चलिए टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। टिश्यू का डेफिनेशन क्या है? टिश्यूज़ आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दैट हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शंस। यानी कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स जो है वो टिश्यूज कहलाता है। सबसे बेसिक यूनिट है सेल। लिविंग थिंग्स का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल्स। और सेल जब कंबाइंड होता है तो वो टिश्यूज बनाता है, यानी कि फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, टिश्यूज बनाता है। ठीक है, तो टिश्यूज आर द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स एंड दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और कोई एक खास उनका फंक्शन होता है। ठीक है, तो वो कहलाता है टिश्यूज। जैसे स्टार्टिंग यूनिट क्या है? सेल। जब कई सेल्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं, एक फ्लैट चादर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, वो कहलाते हैं टिश्यूज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टडी ऑफ द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम केवल टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, टिश्यू के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, टिश्यूज के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो बायोलॉजी का ब्रांच जो है वो कहलाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम लोग टिश्यूज के टाइप्स पढ़ते हैं, टिश्यूज के डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के आधार पर टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। All the tissues of bodies are developed from the 3 primary Jones layer. These are ectoderms, mesoderms and endoderms. Tissues जो है 3 लेयर के बने होते हैं। एक्टोडर्म that means outer layer, mesoderms बीच का लेयर और endoderms इंटरनल लेयर। तो ये 3 लेयर के मिलकर बनते हैं एक टिश्यूज। तो चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोलॉजी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो सबसे पहला टाइप्स टिश्यूज का देखते हैं। पहला टाइप है एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। तो ये 4 तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। तो पहला है एपिथेलियल टिश्यूज, दैट मीन्स कवरिंग टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है कवरिंग टिश्यू, जो किसी ऑर्गन को कवर करके रखता है, यानी उसे किसी भी हर्ट से बचाता है। एंड दीज टाइप ऑफ टिश्यूज आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी लाइन्स, इंटरनल कैविटी एंड पैसेजवेज। ये बॉडी के ऊपर में पाया जाता है, इंटरनल कैविटी में पाया जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है, यानी इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हार्ट है, लंग्स है, ये सबको कवर करके ये रखता है। ठीक है, तो इनका ये कवरिंग टिश्यू, इसे क्या कहेंगे? कवरिंग टिश्यू कह सकते हैं। अब चलते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, डिफ्यूजन का काम करते हैं, ऑस्मोसिस का काम करते हैं, सेक्रेशन करते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं और ये सेक्रेशन करते हैं या और एक्सक्रेशन का काम करते हैं, और वियरिंग ऑर्गन्स के वियरिंग और टेयरिंग से ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। तो अब ये देखते हैं कि इनके टाइप्स क्या है। एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स देखते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स है 4 टाइप्स के ये होते हैं। स्क्वैमस टिश्यूज, देखिए यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं। स्क्वैमस टिश्यूज यानी कि ये फ्लैट टिश्यूज है। स्क्वैमस मतलब सिंगल लेयर का फ्लैट टिश्यू, सिंगल लेयर है, इनमें डबल लेयर नहीं है। तो ये स्क्वैमस टिश्यू है, ये चिपटा होते हैं, इनमें सिंगुलर लेयर होते हैं और ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी इंटरनल ऑर्गन्स का कवरिंग लेयर कवर करके उसे रखते हैं ताकि उन्हें इंटरनल लेयर को कम हर्ट होता है, इसलिए उनके लेयर कैसे होते हैं? चपटा होते हैं और सिंगुलर लेयर होते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज एंड सेकेंड है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज। तो ये टिश्यू स्क्वैमस का मतलब है मल्टी लेयर, कई लेयर्स। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है कि स्क्वैमस में सिंगल लेयर है और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस में मल्टी लेयर है, बहुत सारे लेयर बने होते हैं। यानी ये बहुत ज़्यादा जब प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है जिस ऑर्गन्स को, उनमें ये बनते हैं। जैसे कि स्किन लेयर, हमारा स्किन लेयर जो बाहरी लेयर होता है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस का बना होता है, यानी अगर हमें कहीं
तो हल्का फुल्का खरोच भी आ जाए तो खरोच से हमें कुछ नहीं होता, क्योंकि इनके लेयर कई लेयर के बने होते हैं। सपोज दैट इनके आउटर लेयर अगर हर्ट होता है तो इनर लेयर बहुत सारे लेयर हैं जो कि इंटरनल तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये स्किन टिश्यू में पाए जाते हैं। स्किन टिश्यू जो पूरे लेयर बॉडी को कवर करके रखता है। थर्ड है कॉलमनार स्क्वैमस टिश्यू या सिलिएटेड स्क्वैमस टिश्यू। सिलिएटेड यानी कि सिलिया की तरह। सिलिया कैसा होता है, सिलिया सिलिएटेड निकला होता है इस तरह से फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो कॉलमनार कॉलम की तरह बने होते हैं, लंबे लंबे कॉलम की तरह बने होते हैं। देखिए कॉलम बना हुआ है। तो ये कॉलम टिश्यू ये कहाँ पे होता है, ये होता है ट्रैकिया, ब्रोंकियल्स में, ट्रैकिया में, ओएसोफेगस में, ओएसोफेगस वगैरह ये सब लंबे लंबे टिश्यूज़ के बने होते हैं, कॉलमनार के बने होते हैं, कॉलम की तरह होते हैं, ताकि ये आसानी से वो इंटर तक अपना फंक्शन कर सके और प्रोटेक्ट कर सके लेयर को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये क्यूबॉइड की तरह बने होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, तो क्यूबॉइडल टिश्यू होते हैं। उसके बाद लास्ट का टिश्यूज क्या है, इसमें 4 टाइप्स के एक और टाइप्स के टिश्यूज होते हैं जो कि कहलाते हैं ग्रैंडुलर टिश्यूज। क्या कहलाते हैं, ग्रैंडुलर टिश्यूज। नेक्स्ट टाइप का लास्ट टाइप का टिश्यू जो होता है वो कहलाता है ग्रैंडुलर टिश्यूज। लिख देते हैं हम ग्रैंडुलर टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज लिख लीजिएगा आप लोग, ग्रैंडुलर टिश्यूज। ये जो टिश्यू है ये टिश्यूज मोड़ मार के जब आपस में एक ग्लैंड के रूप में बनते हैं, जिसे हम ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। और ये सेक्रेशन का काम करते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सेक्रेट होता है, पैनक्रियाज, लीवर, ये सब ग्लैंडुलर टिश्यू में आते हैं और इनमें ये सेक्रेशन का काम करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम के सेक्रेशन का काम करते हैं, हार्मोन्स के सेक्रेशन का काम करते हैं। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ ये एपिथेलियल टिश्यूज था, 4 तरह के टिश्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का टिश्यूज है सेकेंड टाइप का मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है ना। तो या मसल्स टिश्यूज। तो मस्कुलर टिश्यूज या मसल्स टिश्यूज जो है वो मसल्स फाइबर्स के बने होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ताकि वो कहाँ पे ये हो सकते हैं, ये भी ट्रैकिया में, ट्रैक्यूल्स में, स्टोमक में, ये सब में मस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। और ये एलोंगेटेड सेल्स, लंबे लंबे फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर सेल के बने होते हैं। एलोंगेटेड सेल्स मतलब लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडनल या फाइब्रस लाइक लंबे लंबे होते हैं, जिनसे वो मस्कुलर टिश्यूज बनते हैं। चलते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। तो मस्कुलर टिश्यूज 3 टाइप के होते हैं, स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज एंड कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज। तो स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज जो कि बहुत ही स्मूथ होते हैं, जहाँ पे ये ट्रैकिया, ट्रैक्यूल्स और ब्रोंकियाई या ओएसोफेगस इस टिश्यू से बने होते हैं। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं, ताकि कोई भी ऑर्गन, कोई भी सब्सटेंस आसानी से स्मूथली वहाँ से क्रिएट हो सके, वहाँ से जा सके। सेकेंड टाइप के हैं स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज, जिसमें कि स्केलेटल सिस्टम को कवर करने वाला, स्केलेटल सिस्टम को कवर करने वाला जो मसल्स है, जो टिश्यूज है, वो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज का बना होता है। चलते हैं कार्डिक मसल्स टिश्यूज। कार्डिक मसल्स केवल हार्ट में होता है, और ये जो इसके जो हार्ट का जो कवरिंग लेयर है, बाहर का कवरिंग लेयर है, वो कार्डिक मसल्स का बना होता है, कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज का बना होता है। और इनमें ब्रांचेज होते हैं, कई ब्रांचेज होने के कारण ही ये रफ एंड टफ होता है, बहुत फ्लैक्सिबल होता है, रफ होता है और बहुत टफ होता है, यानी इन्हें सारा जीवन फंक्शन करना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा टाइप्स के पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। नाम से ही ये है कनेक्शन, एक ऑर्गन्स को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करना। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं। कनेक्टिव टिश्यूज में क्या क्या हो सकते हैं, बोन जो है स्केलेटल सिस्टम बनाता है हमारा बॉडी। बॉडी किसी से बना है, स्केलेटल सिस्टम से। और स्केलेटन किससे बना है, बोन से। यानी एक बोन एक दूसरे से कनेक्टेड होकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाया है, स्केलेटल सिस्टम। तो बोन जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज हैं।
सेकंड क्या हो सकता है, ब्लड। ब्लड जो है एग्जाम्पल में दे सकते हैं, ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है और ये एक ऑर्गन्स को दूसरे ऑर्गन्स तक जोड़ता है और ये किस चीज़ का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये बोन जो है वो सॉलिड मैट्रिक्स था, ब्लड जो है वो लिक्विड मैट्रिक्स है। चलते हैं और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, और एग्जाम्पल हो सकते हैं लिगामेंट, ठीक है ना। लिगामेंट क्या है, लिगामेंट हमारा जो बोन है, सपोज दैट ये बोन है, ठीक है, सपोज दैट बोन एक दूसरे से, यहाँ से बोन है, यहाँ से बोन है, ये बोन एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो कनेक्टेड है तो क्या चीज़ से कनेक्टेड होगा, क्या चीज़ से जुड़ा होगा, तो यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल धागे की तरह फ्लेक्सिबल धागा होता है। इस फ्लेक्सिबल धागे को कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं, लिगामेंट। बोन टू बोन जो अटैच्ड होता है, उस बोन टू बोन अटैच्ड जिस धागे से होता है उस धागे को कहते हैं, ये बोन और बोन है, यहाँ पे जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट किससे होता है, देख लेते हैं, लिगामेंट से। लिगामेंट एक फ्लेक्सिबल धागे की तरह स्ट्रक्चर है जो कि बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू में आए। फिर उसके बाद देखते हैं लिगामेंट के बाद क्या है, लिगामेंट के बाद है, अब आप सपोज दैट ये हमारा बोन है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम है, सपोज दैट ये हमारे हाथ का बोन है जो कि लिगामेंट के द्वारा यहाँ पे कनेक्टेड था। किसके द्वारा, एक दूसरे से कनेक्टेड था। बोन टू बोन कनेक्ट करने वाले को कहते हैं लिगामेंट, ठीक है, क्या कहते हैं, लिगामेंट। लेकिन अब इसके ऊपर बोन स्केलेटल सिस्टम के ऊपर हमारा मसल्स भी है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के ऊपर क्या है, मसल्स। तो मसल्स बोन से कनेक्टेड है। अगर मसल्स बोन से कनेक्टेड नहीं होगा तो मसल्स क्या हो जाएगा, सिकुड़कर एक जगह आ जाएगा। तो मसल्स बोन से कनेक्टेड है तो ये टेंडन के द्वारा, टेंडन भी एक फ्लेक्सिबल धागा है जिससे वो बोन मसल्स को अटैच्ड करके रखे रहता है। तो ये बोन टू मसल्स को अटैच करने वाला जो सब्सटेंस है वो क्या है, वो है टेंडन। बोन टू मसल्स को अटैच करने वाला टेंडन्स, समझ में आया। तो ये टेंडन्स चूंकि एक दूसरे को दो मसल्स और बोन को कनेक्ट कर रहा है इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि वो दो बोन को अटैच कर रहा है, कंबाइंड कर रहा है, कनेक्टेड कर रहा है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू है। एक और देखते हैं कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज जो है वो एंकल को जोड़ता है, एंकल के जॉइंट को कार्टिलेज जोड़ता है। कार्टिलेज भी एक बोन ही है लेकिन वो फ्लेक्सिबल बोन है, हार्ड बोन नहीं है। जो हमारे नाक में, कान में, ये सब जो बोन है वो फ्लेक्सिबल बोन है और ये है कार्टिलेज। ये भी कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ठीक है। एक है एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज क्या है, हमने अभी कहा कि कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्शन करना, एक दूसरे को से कनेक्टेड होना। तो एडिपोज क्या करता है, एडिपोज मतलब है कि फैट सेल का बना होता है ये, और फैट सेल का बना होता है ये फैटी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे जगह तक कनेक्टेड करता है, यानी या फिर रोकता है बाहर, जब इंटरनल फैट को, एनर्जी को बाहर जाने से रोकता है, बाहर के एनर्जी को अंदर आने से रोकता है। तो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसको कहते हैं, क्या कह सकते हैं, एडिपोज। लिख देते हैं यहाँ पे, हम क्या लिख देंगे, एडिपोज। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज जो कि फैट टिश्यू का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। क्या है फंक्शन, अभी हमने बताया था फंक्शन क्या है। ब्लड है जो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ब्लड पहुंचता है और क्या क्या ले जाता है, वेस्ट मटेरियल भी ले जाता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, फूड मटेरियल्स को कैरी करता है, ग्लूकोज को कैरी करता है, बहुत सारे चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक कनेक्टेड करता है, पहुंचाता है, इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू हमने बताया। तो इनके फंक्शंस क्या हैं, एक्सक्रेशन करना, सेक्रेशन करना, बाहर निकालना, रिलीजन करना, तो इस तरह से, या ट्रांसपोर्टेशन करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन हो, या किसी वेस्ट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो। तो ये फंक्शंस है कनेक्टिव टिश्यूज़ के। नेक्स्ट देखते हैं नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट टाइप का टिश्यूज़ क्या है, नर्वस टिश्यू जो लास्ट है। तो नर्वस टिश्यूज़ क्या है, ये भी ग्रुपिंग ऑफ न्यूरॉन्स का, नर्वस टिश्यू ग्रुपिंग ऑफ न्यूरॉन्स है, ठीक है। तो न्यूरॉन सेल क्या है, न्यूरॉन, इस तरह का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम इसी पे। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूरॉन इस तरह से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है,
ये डेंड्राइट्स, न्यूरॉन में ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एंडिंग नर्व्स होते हैं। क्या होते हैं ये? एंडिंग नर्व्स। तो ये न्यूरॉन है, यानी कि नर्व सेल है, और कई नर्व सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। हमारे बॉडी में मिलियंस न्यूरॉन्स हैं जो कि नर्वस टिश्यू बनाते हैं। और ये नर्वस टिश्यू क्या काम करते हैं? ये मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी ऑर्गन से मैसेज ब्रेन को भेजते हैं, और ब्रेन से मैसेज सारे ऑर्गन्स को भेजते हैं, या सारे पार्ट्स को, बड़ी पार्ट्स को भेजते हैं, ताकि वो मैनेज करे। यानी कि जो मैसेज का इम्पल्सन जो होता है वो न्यूरॉन टिश्यू के द्वारा होता है। तो ये हमारे बॉडी का सबसे मेन काम है, टिश्यूज़ है। तो इस तरह से ये चलते हैं। न्यूरॉन टिश्यू हुआ, उसके बाद हमने पढ़ा, लास्ट में हमारा कंक्लूजन क्या है? क्या हमने पढ़ा कि टिश्यूज आर द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट सिमिलर फंक्शंस। एक ग्रुपिंग, सेल का ग्रुपिंग है और वो सिमिलर फंक्शन भी करता है। एंड देर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज: एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। आपको पूरी तरह से टिश्यूज समझ में आ गया होगा। ये एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स हैं। ये अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख ले तो आपको पूरी तरह से ये टिश्यूज़ के बारे में याद आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।